शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास कर, चाहे वन को जाए। अर्थात चाहे आप घर में रहें या फिर जंगल में जाएं, परंतु यदि परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं तो बस दिल में सच्चा प्रेम होना चाहिए। इसलिए कहते हैं, गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड। परमात्मा को प्रेम करने की यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर 1993 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है याद की छत्र छाया में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं, बाप की याद ही छत्र छाया है। जितना याद में रहते हैं उतना ही साथ का भी अनुभव होता है। छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा सेफ रहने वाले जब संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हो तब माया का वार होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। मतलब परमात्मा की छत्र छाया से क्या अभिप्राय है और छत्र छाया को फील करना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम परमात्मा पिता की याद में रहते हैं तो याद से एक बहुत सुंदर परमात्मा की सर्व शक्तियों की छतरी जैसे बन जाती है, क्योंकि उनकी याद में सर्व शक्तियाँ समाई हुई हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है और वो सर्व शक्तियों की किरणें जैसे मुझ आत्मा के ऊपर एक छतरी बन जाती हैं और वो छतरी हमारी सेफ्टी का साधन होती हैं। जैसे आज बरसात में धूप में लोग छाता लेकर के चलते हैं, ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय चारों ओर माया का वार है। अनेक प्रकार की दूषित भावनाओं वाले वाइब्रेशन है इस वायुमंडल में, उसमें सेफ्टी के लिए आपके ऊपर परमात्मा याद की छत्र छाया होनी चाहिए जी। तो जब हम कहीं भी जाते हैं या अपने एकांत में बैठते हैं तो ये एक अनुभव करते हैं कि परमात्मा की याद मेरे लिए एक बहुत सुंदर छत्र छाया है, एक आभा मंडल है। जिस आभा मंडल के अंदर मैं आत्मा चल रही हूँ, खा रही हूँ, बैठी हूँ, तो वो अगर हम अनुभव बढ़ाते हैं, स्मृति में रखते हैं, तो बहुत सेफ्टी का अनुभव होता है। निर्भय बन जाते हैं और ऐसे लगता है कोई मेरे साथ है, मेरे ऊपर कोई का हाथ है, कोई की छत्र छाया है जी। तो इसलिए परमात्मा की याद ही छत्र छाया कहलाती है। परमात्मा कहते हैं कि आपकी आत्मा में अनगिनत बार करने के संस्कार भरे हुए हैं। क्या होगा ये संकल्प नहीं, लेकिन अच्छा ही हुआ पड़ा है, बाबा कहा। और बाबा के साथ का अनुभव उसी सेकंड उसी संकल्प में होता ही है। सेकंड की बात है, इतनी शक्ति है ना। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है कि शक्तियाँ जमा हैं तब मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो परमात्मा कहते हैं कि आपकी आत्मा में अनेक बार करने का संस्कार भरा है। तो इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि कल्प कल्प हम लोगों ने परमात्मा की याद से अपने अंदर शक्ति भरी है, तो संस्कार तो आत्मा के अंदर है ही, लेकिन संगम युग पर वो मर्ज हो गया है। अब उसको इमर्ज करना है, फिर से याद करके स्मृति स्वरूप बन करके कि वो सर्व शक्तियाँ जो मुझ आत्मा में हैं, लेकिन जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो बाहर आती हैं, इमर्ज होती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, बच्चे आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, इस स्मृति को बार बार रिवाइज करो और वो शक्तियाँ समय पर काम आनी चाहिए। जब कोई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो जिस शक्ति की वहाँ ज़रूरत है उसी समय वो शक्ति काम में आए, तब कहेंगे सर्वशक्तिमान।
परमात्मा सर्वशक्तिवान है और उनकी याद से मुझ आत्मा में वो सर्वशक्तियाँ अपने आप आने लगती हैं। जी। और जब जिस बात की आवश्यकता है, पहली शक्ति वर्तमान समय के अनुसार परखने की शक्ति चाहिए, क्योंकि व्यक्ति किस भाव से हमारे सामने आया है, किस प्रकार का वायुमंडल है, अगर हम परख लेंगे तो हम अपने को सेफ कर सकते हैं। जितनी हमारी बुद्धि स्वच्छ, साफ, क्लीन रहती है, कोई भी प्रकार का इसमें द्वंद्व नहीं है, हलचल नहीं है, तो ये साफ बुद्धि के अंदर सामने वाली आत्मा को हम सहज परख सकते हैं। जी। और जब परखने की शक्ति आ जाती है तो हम निर्णय कर लेते हैं। निर्णय करने के बाद कहीं सहन करना है, कहीं समाना है, कहीं सामना करना है, वो सब शक्तियाँ अपने आप काम करती हैं। परमात्मा कहते हैं, जो न्यारा रहता है वही हर कर्म में प्रभु प्यार अर्थात बाप के प्यार का अनुभव करता है। अगर न्यारे नहीं रहते तो परमात्मा प्यार का अनुभव भी नहीं करते, और परमात्मा प्यार ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। वैसे भी कहा जाता है कि प्यार है तो जीवन है, प्यार नहीं तो जीवन नहीं। तो ब्राह्मण जीवन का आधार ही है परमात्मा प्यार, और वह तब मिलेगा जब न्यारे रहेंगे। लौकिक जीवन में भी जिस माँ बाप के द्वारा बच्चों को प्यार मिलता है, तो प्यार एक उनके लिए पालना हो जाती है, और उस प्यार में वो पलते हैं, आगे बढ़ते हैं, शक्तिशाली बनते हैं। संगम युग पर परमात्मा कहते हैं, आप बच्चों की पालना परमात्म प्यार से होती है। तो परमात्म प्यार एक बहुत बड़ी शक्ति है, और उस शक्ति के आधार से जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो उसका प्यार प्राप्त होता है। लेकिन प्यार प्राप्त करने की एक अच्छी विधि ये है कि हम जितना देह अभिमान से न्यारे रहेंगे, क्योंकि जब देह अभिमान में है तो देहधारी के साथ हमारा संबंध है जी। और जब हम देह से अलग हो गए, मैं एक आत्मा हूँ, तो आत्मा निश्चय करते ही हम न्यारे बन जाते हैं देह संबंध सब बातों से। और जब न्यारी स्थिति होती है तो परमात्मा के प्यार का अपने आप अनुभव होने लगता है जी। तो ये विधि है। अगर हम परमात्मा के प्यार का अनुभव करना चाहते हैं तो हम अपने आत्मिक स्वरूप में रहने का अभ्यास करें, इस शरीर से अलग रहने का अभ्यास करें। इसी से ही हमें परमात्मा के साथ का, उनके प्यार का, उनकी छत्र छाया का अनुभव होगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता रहता है। बाप ने डायरेक्शन दिया है, उसी श्रीमत पर रहे हुए हो, अपने हिसाब किताब से नहीं। सब घर गृहस्थ में रहकर कर्म बंधन मुक्त रहने की ये जो युक्ति परमात्मा ने बताई है, इसको स्पष्ट करें। कई बार हम घर गृहस्थ में जब रहते हैं तो कई हिसाब किताब आते हैं और वो बंधन का रूप अनुभव होते हैं। कईयों को वैराग्य आता है कि जब हमें परमात्मा मिल गया, उनका प्यार मिल गया, तो हम इन सबको छोड़ दें। परमात्मा कहते हैं, आप बच्चों को प्रवृत्ति में रहते, जो आपने गृहस्थ व्यवहार बनाया है उसको निभाते, पालना उनकी करते हुए आपकी वो स्थिति रहे जो आपको कर्म बंधन न लगे जी। ऐसे न लगे ये मेरा हिसाब किताब है। परमात्मा के डायरेक्शन से इनकी सेवा के लिए, इनको परमात्मा का प्यार देने के लिए मैं इनके साथ हूँ। हिसाब किताब के कारण नहीं हूँ, कर्म बंधन के कारण नहीं हूँ। अगर वो स्मृति रहेगी तो एक बंधन लगेगा, दुख का अनुभव होगा, ऐसे लगेगा इसको मैं छोड़ दूँ। परमात्मा कहते हैं इसको छोड़ना नहीं है, उनके साथ रहो, लेकिन ये स्मृति में चेंज करो कि मैं इनके साथ जो रह रहा हूँ ये ईश्वरीय सेवा के लिए परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार कर रहा हूँ। तो ये बंधन नहीं लगेगा, हिसाब किताब नहीं लगेगा, बहुत खुशी खुशी से उनकी सेवा करेंगे और न्यारे हो जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि कर्म बंधन है या सेवा का बंधन है, उसकी निशानी है अगर कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो दुख की लहर नहीं आएगी, खुशी होगी। तो कभी भी किसी भी समय अगर दुख की लहर आती है तो समझो कर्म बंधन है। कर्म बंधन को बदल कर सेवा का बंधन नहीं बनाया है। ये एक विधि है कि हम कोई भी संबंध संपर्क में आते ये स्मृति अगर रखते हैं कि हम सेवा के कारण इनके साथ हैं,
उसकी निशानी दिखाई देगी कि सेवा के संबंध में आने वाली आत्माएं किसी के दुख को देख करके खुद दुखी नहीं होंगी, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना कर्मों का हिसाब किताब है। अगर कोई के सामने कोई ऐसे कड़े पेपर आ रहे हैं, शरीर की भोगना आ रही है, मानसिक भोगना आ रही है, उसको देख करके अगर मेरे को दुख की अनुभूति होती है, मुझे भी दुख होता है कि हमारे संबंधियों को ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये एक बंधन है। यही एक परमात्मा कहते हैं हिसाब किताब जोड़ने का साधन है जी। अगर आप उनके साथ रहते हुए सुख की अनुभूति कर रहे हो कि ये अपना पार्ट बजा रहे हैं, मैं इनको शुभ भावना जरूर दूं, लेकिन उनके दुख में मैं दुखी न हो जाऊं, तो अगर कर्म बंधन है तो दुख होगा, और सेवा का संबंध है तो दुख की फीलिंग नहीं आएगी। एक अपनी स्थिति में सुख स्वरूप रह करके उन आत्माओं को भी सुख का दान देंगे, सहयोग देंगे, बाकी हम दुखी नहीं होंगे उनके दुख में। जी। परमात्मा कहते हैं कि सदा राज्य करना है तो सदा न्यारा भी रहना है ना, इसलिए सदा शब्द को अंडरलाइन करो। सब संस्कार अभी भरने हैं। अगर अभी कभी कभी के संस्कार भरे तो वही भरे हुए संस्कार ही काम करेंगे। जैसे रिकॉर्ड भरते हैं तो अगर थोड़ा भी नीचे ऊपर भर दिया तो वैसे ही भर जाएगा ना। तो संगम पर ही 84 जन्मों के श्रेष्ठ राज्य करने के ऊंच पद के संस्कार भरते हो। इसलिए अभी से हर पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द देखो। बस सब सदा शब्द और कभी कभी शब्द, कई बार परमात्मा इसके बारे में कहते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा को सबसे प्यारा एक शब्द लगता है सदा, क्योंकि कोई भी पुरुषार्थ अगर कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी बड़े ऊंची स्थिति में रहते हैं, कभी एकदम नीचे आ जाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं ये पुरुषार्थ कभी भी धोखा दे सकता है। अगर आप 84 जन्म ही अपने ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाहते हो तो उसकी विधि है कि स्थिति भी सदा काल की ऊंचे से ऊंची होनी चाहिए। कभी कभी वाली स्थिति होगी तो सदा काल का प्रारब्ध नहीं बन पाएगा। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि सदा शब्द को अंडरलाइन करो, कि सदा मेरे को एक रस स्थिति में रहना है, सदा परमात्मा की याद में अपनी ऊंची स्थिति बना करके रहना है। तो जब सदा रहोगे तो सदा का राज्यभाग मिलेगा। इसलिए सदा सबके बीच में रहते हुए न्यारे रहें, सबके प्यारे रहें, अपनी ऊंची स्थिति में रहें। कभी कभी वाले बच्चे तो फेल हो जाते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। तो परमात्मा प्यार अर्थात सदा परमात्मा साथ हो। कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते हो। बाप साथ है ना, जब बाप साथ है तो बोझ अपने ऊपर नहीं उठाओ, बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। बोझ रखते हो तो परेशान होते हो, हल्के रहो, तोड़ते रहेंगे। सब परमात्मा का साथ हमें हल्का बनाता है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब परमात्मा से प्यार है तो परमात्मा कहते प्यार की निशानी होती है, जिसके साथ प्यार होता है उसके साथ रहना होता है, उसके साथ साथ हम रहें। तो जब परमात्मा की याद में हम रहते हैं, प्यार है तो उनकी याद रहती है और याद में साथ का अनुभव होता है। अगर कोई भी मुझ आत्मा के ऊपर बोझ है किसी भी प्रकार का और साथ ही हमारे साथ सर्वशक्तिवान है, परमात्मा ऑफर करते हैं, बच्चे तुम अपने ऊपर वो बोझ नहीं लेके चलो, वो बोझ मुझे दे दो, तुम हल्के हो जाओ। अगर हल्की स्थिति में बहुत लाइट रहना है तो उसकी एक अच्छी विधि है, परमात्मा को साथी बनाएं और साथी को अपनी सब जवाबदारियां सौंप दें कि आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे साथ हैं, आप इसमें मदद करो। तो जो मेरेपन का भान है, बोझ है, उससे हम हल्के हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी विधि है। परमात्मा प्यार में हम रहते हैं तो उनके साथ का अनुभव करें, और साथ ही सर्वशक्तिवान है, इसलिए जो भी बातें आती हैं उसको हम ट्रांसफ़र कर दें। जी। परमात्मा कहते हैं कि अगर स्थिति नहीं है और सिर्फ बुद्धि में वर्णन करते रहते हो कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ और परदर्शन भी हो रहा है, तो सीट पर सेट नहीं हुए ना। तो जो टाइटल स्मृति में लाते हो वैसी समर्थ स्थिति अवश्य चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ यह स्वदर्शन चक्रधारी है, यह हीरो एक्टर है। एक्ट साधारण हो और कहे कि यह हीरो एक्टर है तो कौन मानेगा।
फिर सब एक है टाइटल्स की स्मृति और दूसरा है उन टाइटल्स के स्मृति स्वरूप बनना। इन दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार टाइटल्स हम याद कर लेते हैं कि हम सुदर्शन चक्रधारी हैं, हम हीरो एक्टर हैं। परमात्मा कहता है जब ये टाइटल एक स्मृति में लाते हो तो चेक करना चाहिए कि स्वदर्शन चक्र अगर मैंने धारण किया है, स्वदर्शन चक्र की निशानी है कभी भी आत्मा दूसरे का दर्शन नहीं करेगी, पर दर्शन नहीं करेगी जी। अगर वो पर दर्शन भी कर रही है और कहती है मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, माना उसने अपने इस टाइटल को स्वरूप में नहीं लाया है, सिर्फ स्मृति में रखा है। जब समान स्मृति के साथ हमारे स्वरूप में आ जाता है तो जो भी हमारी एक्शन है हीरो एक्टर की वो श्रेष्ठ हो जाती है। मान लो समान हम रखते हैं कि मैं एक हीरो एक्टर हूँ, मैं एक विशेष पार्टधारी आत्मा हूँ, तो विशेष पार्टधारी आत्मा का कोई भी पार्ट देखना, सुनना, बोलना, खाना, पीना जो भी हमारा चला वो साधारण नहीं होगा, क्योंकि हम हीरो एक्टर हैं, हमें सब देख रहे हैं, सबकी नज़र हमारे ऊपर है। तो उस स्मृति से अगर हम उसका स्वरूप बन जाते हैं तो हम साधारणता से बच जाते हैं, परदर्शन से बच जाते हैं। इसलिए परमात्मा हमें जो सम्मान देते हैं, टाइटल देते हैं, उनको हम स्मृति के साथ साथ उसका स्वरूप बन करके रहें। जी, परमात्मा कहते हैं कि सदा ये याद रखो कि ये टाइटल देने वाला कौन। दुनिया में कितना भी बड़ा टाइटल हो, लेकिन आत्मा आत्मा को देगी, चाहे प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन है कौन? आत्मा है ना। संगम पर स्वयं बाप बच्चों को टाइटल देते हैं। कितना नशा चाहिए। अगर नशा होगा तो उसका हम स्वरूप सहज बन सकेंगे जी। वो टाइटल अगर ऐसे भी मिल जाते हैं तो टाइटल के स्मृति से उनको बहुत नशा रहता है कि हम तो ये हैं। परमात्मा कहता है आपको ये टाइटल देने वाला कौन है? कोई व्यक्ति को नहीं दे रहा, कोई आत्माएं आत्माओं को नहीं दे रही। स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान, नॉलेजफुल, आपके जन्म पत्री को जानने वाला, वो डायरेक्ट कह रहा है आप बच्चे ये हो, क्योंकि वो हमारे पूरे तीनों कालों को जानता है जी। भले हम इस समय अपने उस सम्मान में नहीं हैं, लेकिन परमात्मा जानता है कि इस बच्चे को ही मैंने ऐसा बनाया था, यही बना था और यही बनेगा। तो हमारे तीनों कालों को जानने वाला स्वयं त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल परमात्मा हम बच्चों को सम्मान दिला रहा है, वो टाइटल याद दिला रहा है आप बच्चे ये हो। तो वो टाइटल अगर हम स्मृति में लाते हैं तो उसका नशा रहता है, उसका हम स्वरूप बन सकते हैं। बिल्कुल। एक तो टाइटल को स्मृति में रखना और दूसरा टाइटल कौन दे रहा है वो भी यदि स्मृति में रहे तो नशा सदा रहे। परमात्मा आगे कहते हैं कि प्रवृत्ति का अर्थ ही है परवृत्ति में रहने वाले। पर अर्थात मेरापन नहीं, बाप का है तो परवृत्ति। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं, क्योंकि अभी अलौकिक हो गए ना, तो वातावरण भी लौकिक नहीं अलौकिक। अलौकिक अर्थात लौकिक से न्यारा। जो भी प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, अगर ये स्मृति रहती है, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, प्रवृत्ति संभाल रहे हैं, लेकिन वृत्ति में परे है, मान न्यारे हैं, ये परवृत्ति। प्रवृत्ति का एक अर्थ है परवृत्ति, माना जैसे दूसरे की ये प्रवृत्ति है, अपनी नहीं है जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि आप अगर इस स्मृति से न्यारे होकर के प्रवृत्ति को संभालते हो तो आपके घर का जो वातावरण है वो अलौकिक हो जाएगा, उसके अंदर कोई लौकिकता दिखाई नहीं देगी। आपके घर में आएगा कोई मेहमान आएगा तो भी लगेगा कि ये कोई साधारण नहीं है, ये घर साधारण नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पवित्रता के, अलौकिकता के वाइब्रेशन होंगे जी। तो इसलिए घर गृहस्थ को एक अपनी प्रवृत्ति को हम अगर आदर्श प्रवृत्ति आश्रम बना करके रखें तो बहुत बड़ी सेवा के हम निमित्त बन सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चों की प्रवृत्ति के अंदर लौकिकता नहीं होनी चाहिए, अलौकिकता दिखाई दे, असाधारणता हो, साधारणता न हो। बिल्कुल। इसलिए पहले कहते भी थे कि गृहस्थ आश्रम है, अभी हो गया कि घर अलग और आश्रम अलग हो गया। परमात्मा आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है, जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत 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 अच्छा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री सदा ही अच्छे से अच्छी है। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है।
अच्छा, जब हम कहते हैं कि ब्राह्मणों की जन्मपत्री, इससे क्या तात्पर्य है? जन्मपत्री माना जब जन्म हुआ, ब्राह्मण बच्चे हम बने, हमें अलौकिक ब्रह्मा मुख से अलौकिक जन्म मिला, तो ये मुख वंशावली जन्म, और जब से जन्म लिया, जब से हम बीके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने, तब से आज तक परमात्मा हमारी जन्म पत्री को देख रहे हैं कि ये जन्म पत्री इसका जन्म के समय का, जन्म समय की वेला क्या है, जन्म समय की स्थिति क्या है। जैसे जन्म पत्री के अंदर लोग जन्म के साथ उसका नाम, उसका सब कुछ देखते हैं, नक्षत्र, ऐसे ही परमात्मा भी अपने ब्राह्मणों की जन्म पत्री देखते हैं और देखते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे की जन्म पत्री बहुत ऊंचे से ऊंची है, श्रेष्ठ है, क्योंकि जिस दिन जन्म लिया उस दिन ही उसके भाग्य की रेखा, तकदीर की रेखा मस्तक पर चमकने लगी। वो भाग्यवान है कि भगवान का वो बच्चा बन गया। उसका आदि काल भी बहुत श्रेष्ठ है, मध्य भी बहुत श्रेष्ठ है, और आने वाला भी बहुत अच्छे से अच्छा है जी। इसलिए वर्तमान भी अच्छा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छे से अच्छा हुआ, और जो होने वाला वो भी बहुत अच्छे से अच्छा है। जी, परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है याद और सेवा। याद के बिना भी रह नहीं सकते और सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। याद और सेवा ऐसे नेचुरल हो जाए जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है और कितनी आवश्यक है, ऐसे ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा नेचुरल और आवश्यक है। बस अब याद और सेवा के इस महत्व को स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं जैसे शरीर के अंदर श्वास है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर श्वासें ही बंद हो जाएं तो शरीर काम नहीं करेगा। ऐसे ही जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनकी श्वासों में भी जैसे याद और सेवा समाई हुई है। परमात्मा की याद में रहना है और सेवा करनी, इसके बिना ये ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। कोई भी बाबा का बच्चा अगर बाबा शब्द ही नहीं कहता दिल से, प्यार से, और सेवा ही नहीं करता तो ब्राह्मण नहीं है वो। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि ब्राह्मणों का श्वास ही याद और सेवा है, और जो याद और सेवा में अपने आप को बिजी करते हैं वो अन्य व्यर्थ की माया की बातों से मुक्त हो जाते हैं, छुटकारा पा लेते हैं। इसलिए सदा ध्यान रहना चाहिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे बाबा की याद में निरंतर रहना है और उनकी सेवा पर सदा तत्पर रहना है। जी। तो याद और सेवा हमारे लिए एक सेफ्टी का साधन बन जाएगी। बहुत अच्छा। परमात्मा कहते हैं कि सदा सफलता सहज रहे, उसका साधन और सबसे सहज विधि क्या है? निश्चय में भी मेहनत करनी पड़ती है, साथ निभाने में भी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे सहज साधन है सर्व खजानों को सफल करते जाओ तो सफलता आपे ही आपके आगे आएगी। सफल करना ही सफलता प्राप्त करना है। सब सहज सफलता की इस विधि को स्पष्ट करें। कई कार्यों में हम चाहते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं उसमें हम सफल हो जाएं, तो परमात्मा कहते हैं वैसे तो सफलता ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता होनी ही है और उसकी विधि है। अगर विधि यथार्थ है तो सिद्धि मिलती है। विधि है कि जो भी आप कर रहे हैं वो सब सफल होना चाहिए। आपके पास जो खजाने हैं, संकल्प का खजाना है, समय का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, वो सब खजाने सफल होने चाहिए जी। जो जितना सफल करेगा माना दूसरों की सेवा में लगाएगा। सफल करना माना श्रेष्ठ तरफ लगाना जी। अगर वो श्रेष्ठ तरफ लग रहा है तो सफलता तो उसको अवश्य मिलनी ही है। बिल्कुल। तो जो शक्तियाँ, जो खजाने हमारे पास हैं वो संगम युग पर सब सफल हों, माना परमात्मा के कार्य में लगें, और परमात्मा के कार्य में लगेंगे तो सफलता तो होनी ही है। समय सफल किया, धन सफल किया, संकल्प सफल किए, तो उसके आधार से भविष्य में उसका रिटर्न हमें प्राप्त होता है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हर कर्म करते हम कर्म के बंधनों से मुक्त रहें। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का आधार है परमात्मा प्यार, और वह तब मिलता है जब हम न्यारे रहते हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें ईश्वर द्वारा मिले गए सभी टाइटल्स को स्मृति में रख उस स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है याद और सेवा। जैसे शरीर में श्वास नेचुरल और आवश्यक है, वैसे ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा भी नेचुरल और आवश्यक है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है
तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। कर्म बंधन है या सेवा का बंधन है उसकी निशानी। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। ब्राह्मण जीवन का आधार है परमात्मा प्यार। न्यारे बनो तो इस प्यार के पात्र बन जाएंगे और हर कर्म में बाप के प्यार का अनुभव होगा। बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना और माया जीत विजयी बनना। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जो टाइटल बाप द्वारा मिले हैं वह है ही स्थिति में स्थित होने के लिए। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी, ऐसे समझने से हद के सेवा स्थान से लगाव नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।